समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म तले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल मैं बनूं यही है अंतिम, केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र प्रज्ञा जागरण ऋषि भवन में आप सबका स्वागत है। हाँ जी, हमारा प्रज्ञा जागरण के क्लास 1 के कोर्स का पाठ समिति तीन गुप्ती का थोकड़ा का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और साथ में 10वें कलिक सूत्र के 3 अध्ययन ना, ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हम कर रहे हैं वो है 6 काय का थोकड़ा। आई मस्ट से द बेस्ट पार्ट। शायद जितना भी जो भी चीजें पढ़ लो है ना, जो मजा या जो सार अपन सोचे अपनी डेली लाइफ को लेकर के ये 6 काय का थोकड़ा पढ़ने में है, वो बाकी सब चीजें भी सारपूर्ण है, बाकी सब ज्ञान भी प्राप्त करने के लायक होता है, लेकिन ये जो है ना, ये ऐसे कि पढ़ने के साथ साथ डेली लाइफ में तुरंत तुरंत इम्प्लीमेंट होने वाली चीज है। मतलब सुबह से लेकर रात तक के हम 6 काय के सहारे ही अपना जीवन बिताते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बोलो, हर दिन हर समय ये 6 काय का सहयोग उनकी हेल्प हम लेते रहते हैं, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन ना बहुत फास्ट होता है। जैसे पाठ समिति तीन गुप्ती हमने पढ़ी है, तो वो ये साधु जीवन में उसको यूज करेंगे या साधु के प्रति जब व्यवहार करना होगा है ना, तब हम यूज करेंगे। लेकिन ये जो 6 काय का थोकड़ा है वो तो एनी टाइम एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम, हर समय हम उसको क्या करेंगे, ध्यान में आएगा वो आपके, वो एनी टाइम एवरी टाइम आपके ध्यान में आएगा कि कोई भी काम करते रहे, कुछ भी होता रहे, हम सांस लेंगे तो, हम बोलेंगे तो, जो भी करेंगे तो एक बार क्लिक होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ एक्स्ट्रा कर्म बंद कर रहे हैं, हम कहाँ कौन से कर्म बंद से इजीली बच सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट टाइम हम 6 काय के थोकड़े के कितने द्वार पढ़ चुके हैं, बताएंगे मुझे? 7 द्वार। 7 द्वार कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम कौन से द्वार में हैं? 8वें द्वार में। ठीक है, टोटल कितने द्वार हैं 6 काय के थोकड़े में? 11। 11 द्वार हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, 6 काय का थोकड़े की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पन्नवना सूत्र 6वें पद से। श्री प्रज्ञापना जी के 6ठे पद से 6 काय का थोकड़ा लिया गया है। या 6 काय का थोकड़ा का आधार क्या है पूछेंगे आपसे, तो 6 काय के थोकड़े का आधार है श्री प्रज्ञापना सूत्र या पन्नवना सूत्र। ठीक है, तो 6 काय के थोकड़े में टोटल 11 द्वार हैं। 11 द्वार में से हम 7 द्वार कंप्लीट कर चुके हैं, 8वां द्वार चल रहा है। 8वें द्वार में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे पृथ्वी काय के जन्म मरण के बारे में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी काय ऐसे तो बहुत हम जो देखते हैं, जितना भी भूभाग है ना, जमीन है, वो तो है ही, उसके साथ साथ में जैसे नमक है, नमक क्या होता है? पृथ्वी काय होता है। ठीक है, डेली लाइफ में जो अपने बहुत ज्यादा यूज में आता है, उन चीजों में अपने ध्यान रखने की जो बात है वो है नमक। वो क्या है? पृथ्वी काय है। तुरंत की खुदी हुई मिट्टी है, अगर कहीं पे है ना, जैसे कहीं पे खुदाई चल रही है, कुछ है, हम कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, रोड साइड से ही जा रहे हैं, अगर हम पैदल जा रहे हैं या 2 व्हीलर से भी जा रहे हैं, जो हम
अपने कंट्रोल में जो चीज है उसकी बात हो आवाज रही है। कम आ रही है सर, कम सुनाई दे रहा है। आपकी तरफ एक बार नेटवर्क चेक करेंगे साहब, बाकी लोगों की तो ऐसी शिकायत नहीं है अभी, है ना। एक बार आप नेटवर्क चेक कर लेंगे, देखिए बराबर है बाकी लोगों की तरफ आवाज। तो अगर हाँ, तो हम अगर कहीं से जा रहे हैं, वहां अगर खुदाई चल रही, कहीं गड्ढा खोदा जा रहा है ना। कई बार होता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से रोड के साइड साइड में खुदाई होती है या बीचों बीच होती है, तो वो मिट्टी खोद खोद कर निकालते रहते हैं, है ना। तो उस समय हमको ये विवेक रखना चाहिए कि जहाँ पे तुरंत की खुदी हुई मिट्टी बाहर निकल रही है, हम उस पर से ना चलें। वो भी क्या होता है, पृथ्वी काय होता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी काय तो है ही है, मतलब वो सचित होता है। उस समय उसमें जीव होते हैं। क्या रहता है उस समय, उसमें जीव होते हैं। तो हमको इतना सा विवेक रखना चाहिए कि, और ये विवेक तो खैर तभी रखेंगे हम जब हमको नॉलेज होगा कि जो तुरंत की खुदी हुई मिट्टी है उसमें क्या है, जीव है। और वो जीव हैं जो एक मुहूर्त में कितने बार जन्म मरण कर रहे हैं, 12,824 बार। एक उत्कृष्ट 12,824। एक बार से लेकर के मैक्सिमम अधिकतम कितने उत्कृष्ट 12,824 बार जन्म मरण हो रहा है उन जीवों में। तो एक समय अपन का अगर एक पैर रखाता है उस पे, तो अपन कितने जीवों की मतलब विराधना कर बैठते हैं अनजाने में। ये हमको पता नहीं है ना कि वो मिट्टी में क्या है, जीव है। वो तो पृथ्वी का के तो जीव है ही है, उसके साथ साथ उसमें कितने ही बेंद्रीय जीव भी होते होंगे और भी जीव होते होंगे, त्रस्त भी। बट वो त्रस्त तो चलो कभी किसी के ध्यान में भी आ जाए, लेकिन ये तो बहुत कम लोगों के ध्यान में होगा कि उसमें वो पृथ्वी का जो है वो सचित है, कि उसमें जीव है करके, है ना। तो वैसे ही जैसे एक वो नमक तो मैंने आपको बताया था, हाँ रंगोली, रंगोली भी मैंने बताई थी जो लोग लास्ट क्लास अटेंड किए, तो कि जो हम दिवाली के टाइम पे रंगोली डालते हैं वो भी क्या होती है, सचित होती है। तो थोड़ा सा विवेक रखेंगे, ठीक है। सेकंड आता है अपकाय। अपकाय के जीव माइक्रोस्कोप से, जिसे अपन जितने भी लोग यहाँ पर अभी हैं क्लास में, मोस्टली लोगों ने साइंस में प्रैक्टिकल में देखा होगा माइक्रोस्कोप से, और नहीं भी देखा होगा तो पढ़ा होगा कि पानी में अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जीव रहते हैं। पढ़ा हुआ है ना सबका, जी। है ना। अच्छा ये बताओ, ये जो अमीबा, पैरामीशियम, ये जो जीव हैं, ये कौन से जीव हैं, ये अपकाय जीव हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ, आपका ये जीव है। हाँ, पानी का जीव है। अच्छा, और मछली कौन सा जीव है? वो पानी में जलचर, रहने वाला जीव है, मतलब वो पानी में। जलचर जीव है, हाँ, पंचेंद्रीय जलचर, जीव। राइट। 70% वो जलचर है। देखो देखो मैं आपको बता रही हूँ, का है मछली। अपकाय, अपकाय हो, है ना। अपकाय के जो जीव है ना, वो कौन से हैं, जिनसे मिल करके पानी बन रहा है। समझो, इस बात को समझना अच्छे से। जो अमीबा, जो पैरामीशियम, ये जो फिश हो गई, मछली हो गई, ये जो भी जीव हैं, ये पानी के आश्रित रहने वाले जीव हैं, जिनको हम देख रहे हैं, है ना, जो हमको दिखाई दे रहे हैं। ये सब जो जीव हैं, ये पानी में उत्पन्न हो रहे हैं, पानी इनसे नहीं बन रहा है। जिन जीवों का पिंड पानी है, मतलब अपकायिक जीवों के शरीर का पिंड होता है पानी। समझ में आ रही है बात? तो जो पानी में जो छोटे छोटे जीव हैं, जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है या बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा रहा है, वो सब जो जीव हैं वो पानी के आश्रित रहने वाले जीव हैं। समझ रहे हो? वो अपकाय में नहीं आएंगे, वो जीव अपकाय जीव नहीं है। जो चल फिर सकते हैं वो
एक सेकंड, क्या बर्बादी मंडक, सॉरी क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। बरसाती मेंढक। अच्छा, बरसाती मेंढक। हाँ, जो भी जीव हैं, जैसे बारिश में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ये सब जीव जो हैं ये पानी के आश्रित रहने वाले जीव हैं। ये अपकायिक जीव नहीं है। अपकायिक जीव वो जीव हैं जिन जीवों से मिलकर के पानी बन, मतलब जिन जीवों के शरीर का पिंड है पानी। समझ में आ रही है बात? वो अपकाय के जीव हमको ऐसे एक एक जीव अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जब वो पूरे सम्मिलित हो जाते हैं तो वो पानी के रूप में हमको वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक अपकाय बार के फिर से, जीव। एक बार फिर से। देखो, जो जीव हमको दिखाई दे रहे हैं कि वो पानी में हैं, है ना, चाहे वो आपको नग्न आंखों से दिखाई दे, चाहे वो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे। जैसे अब वो क्या बोलना चाहिए, छोटे छोटे अमीबा, छोटे फिश पैरामीटर वगैरह। है ना, जो भी हैं वो सब हमको नग्न आंखों से दिखाई दे देती हैं। अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो एक कोशीय जीव जिनको बोलते हैं, वो सब हमको किससे दिखाई दे देते हैं? माइक्रोस्कोप से दिखाई दे देते हैं। तो ये सब जो जीव है ना, ये पानी में रहने वाले जीव हैं। ये पानी के जीव नहीं है। पानी के जीव कौन से हैं? जिन जीवों के शरीर का पिंड मिलकर के पानी बना है। समझ में आ रहा है? पानी जो है वो अपकायिक जीवों का शरीर है। जैसे अब अपन बोलेंगे वायु का, तो जो छोटे से छोटे, जैसे वो खटमल, पतंगे, ये मक्खी, मच्छर, ये सब क्या हवा में ये उड़ते रहते हैं, है ना। मक्खी मच्छर थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक 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 भी जीव कई हवा में चलते रहते हैं। तो वो वायुकाय के जीव हो गए क्या? नहीं हुए ना। वायुकाय के जीव कौन से? वायु जिन जीवों का शरीर है। समझ रहे हो? पानी जिन जीवों का शरीर है, आश्रय स्थान नहीं। जिन जीवों का शरीर पानी है, जिन जीवों के शरीर जब बहुत सारे अपकाय के जीव एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो पानी अपने को दिखाई देता। जब इस बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो, है ना, ग्रुप में आ जाते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि अपकाय के जीव जो हैं, उन जीवों के शरीर का पिंड या समूह जो है वो है पानी या अपकाय। ठीक है, तो ओके। जय तो जिनेंद्र। ये जो अर्ची जी, हाँ, सॉरी, इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप? आपका एक जीव का एग्जाम्पल। अपकाय जीव पानी ही है। पानी ही है अपकाय जीव। लाइक पानी मतलब जैसे पानी अलग अलग टाइप, जैसे चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो, है ना, चाहे वो खारा पानी हो, मीठा पानी हो, एनी काइंड ऑफ, मतलब जैसे जो नेचुरल जो भी पानी है, जैसे बारिश का पानी हो गया, ठीक है, एक काइंड क्या हो गया, बारिश का पानी हो गया, एक हो गया समुद्र का पानी हो गया, एक जो ओस होती है, ओसिस, है ना, ओस होती है, या फिर क्या बोलना चाहिए आपको, बावड़ी का। कुछ, हाँ, कहीं का भी नेचुरल जो वाटर होता है ना, जो नेचुरल वाटर होता है जिसमें किसी भी टाइप का कोई मिक्सचर नहीं हुआ है, जो प्योर नेचुरल वाटर है, वो अपकाय है वो। ओके, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। हाँ। तो ये एक तो क्वेश्चन, मीठा पानी और खारा पानी, तो मतलब जीव क्या मीठे और खारे का टेस्ट से कैसे समझे ऐसे? जो नेचुरल खारा होता है, जैसे समुद्र का पानी है, वो नेचुरली खारा होता है। कहीं कहीं पे ऐसा सुनने में आता है ना, किसी किसी कुंड का पानी बहुत मीठा है, नेचुरली मीठा होता है, वैसा होता है। या जैसे आरओ के हिसाब से भी होता है ना। जैसे अगर हम ज्यादा डीप में जाते हैं या ज्यादा अपन समझते हैं, तो आरओ के हिसाब से भी पानी का स्वाद अलग अलग आता है। ठीक है, तो या मतलब जैसे बारिश होती है तो कभी कभी मतलब अलग अलग आरे में जैसे बारिश हो रही है तो पानी का स्वाद ऐसा रहता है, किसी का मीठा रहता है, किसी का एसिड जैसा रहता है, किसी का खारा रहता है, ऐसा होता है। तो ये जो नेचुरल जो है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं हुआ है, कोई शस्त्र नहीं लगा है, शस्त्र यानी उसमें कुछ भी घुला नहीं है ना, जो उसकी नेचुरलिटी को खत्म कर दे,
वैसा कुछ भी उसमें मिक्सचर नहीं हुआ है, मिक्स नहीं हुआ है, कुछ उसमें मिश्रित नहीं हुआ है, तो तब तक कि वो पानी क्या है, सचित है। ठीक है, वो पानी की जो एक बूंद है, क्या है बताओ, जो पानी की जो एक बूंद है, उस पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं? असंख्यात जीव, असंख्यात जीव हैं, हमको नहीं दिखाई देते हैं। असंख्यात जीवों से मिल करके, असंख्यात अप का एक जीवों से मिलकर के पानी की एक बूंद बनती है। ठीक है, और कितना पानी हम लोग सुबह से शाम तक के बेवजह, चलो वजह रहे जहाँ पे जरूरी है ना, वहां पे तो हमारी मजबूरी है भाई, जो काम करना जरूरी है वहां पे पानी को यूज करना मजबूरी है, लेकिन बेवजह सुबह से शाम तक के कितना पानी हम लोग ऐसे ही वेस्ट करते हैं। वेस्ट करते क्या करते हैं, उन जीवों की विराधना करते हैं। हमको भगवान समझा कर चले गए कि अब कायिक जीवों की विराधना ना करो। ठीक है, हम भगवान के समझाने से नहीं समझे, हमको विज्ञान समझा रहा है, हमको आज का समय समझा रहा है कि आज हम पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए पानी नहीं रहेगा। कई जगह अभी वैसे भी ऐसी हो गई है, मतलब फॉरेन में कई कंट्रीज में पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि अपन सोच भी नहीं सकते हैं। इंडिया में ही कई जगह हैं जहां लोग एक एक दो दो ग्लास पानी के लिए तरसते हैं। अगर मतलब धर्म के दृष्टिकोण से नहीं समझ में आती तो कम से कम उसी दृष्टिकोण से कि हमको तो आज पानी कम से चलो खरीद के भी मिल रहा है। ठीक है, एक टाइम था जब तो पानी नहीं खरीदना पड़ता था, आज हमको खरीद के भी मिल रहा है, लेकिन वो टाइम आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि जब पानी के लिए भी लोग मतलब मारामारी हो जाएगी। और ये तो चलो ठीक है, संसार की बात हो गई, लेकिन हम कितना कर्म बंद बेवजह कर जाते हैं, बताओ। ये आप सुबह आप लोग सबके घर में है ना, मोस्टली तो इस क्लास में जो लेडीज हैं और जो लेडीज नहीं भी हैं तो जो जेंट्स भी हैं, श्रावक जी भी हैं जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, उनके भी घरों में सुबह उठ करके हम सब जैनियों के घर में एक नियम तो रहता ही है कि हम लोग अनछना पानी नहीं पीते है ना, इतना तो सबको पता है। ठीक है, पानी छाना जाता है ना, तो पानी जब छानते हैं तो जो बर्तन होते हैं पानी छानने के समय, जैसे मटके का ढक्कन है या जो करसा रखा हुआ है, गुंडी रखी हुई है वो गुंडी है, उसका ढक्कन है, सरवा है, मतलब जिसे पानी लिया जाता है मटके से, है ना, वो मग, ग्लासेस हैं, रात को शाम को जो भी बच्चों ने या बड़ों ने भी पानी वानी पिया है तो वो सब जो घर के लोगों की जो बर्तन है वो सब बर्तन मांजे जाते हैं ना, मांजे जाते हैं कि नहीं मांजे जाते हैं, बताइए मुझे। वो सारे बर्तन हम लोग साफ करते हैं, जो खुद नहीं करते होंगे वो काम वाली के लिए डाल देते होंगे और दूसरा निकाल कर रख देते होंगे, है ना। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि यही बर्तन जो हम लोग साफ करते हैं, है ना, जो चाहे वो क्या बोलते हैं डिटर्जेंट केक से साफ करें, मतलब जो डिश वॉश आती है, जो साबुन आता है उससे करें, चाहे लिक्विड से करें, जिससे भी साफ करते हैं, वो पानी पूरा कैसा हो जाता है, वो पानी अगर साइंस की लैंग्वेज में अपन समझे तो पूरा क्षारीय हो जाता है, मतलब खार आ जाता है, इतना ज्यादा उस पानी में खार आ जाता है कि जब हम वो निरमा मतलब क्या बोलना चाहिए, जो साबुन का जो पानी है वो जाता है सीधा सीधा किसमें, आपके सिंक की, आपके किचन में जो बेसिन होता है उसकी नाली में जाता है, पूरा केमिकल वाला पानी, पूरा क्षार वाला पानी। और वो जो नाली में जाता है उससे नाली के अंदर रात भर में कितने बारीक बारीक कॉकरोच हैं और दूसरे जीव हैं, शायद एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री जीव, पंचेंद्री कौन से आ जाएंगे, समुच्चय मनुष्य। ठीक है, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीव जो उस सिंक की पाइप में रहते हैं
वो सारे जीवों की हम विराधना करते हैं। लगभग वो सारे जीव क्या हो जाते हैं, उस क्षार के पानी से वो घुट घुट के मर जाते हैं। आप सपोज करो किसी रूम में हमको बंद कर दिया जाए, ठीक है, और उस रूम को पानी से भर दिया जाए और उस पानी में बहुत सारा ये डिटर्जेंट का लिक्विड या कुछ भी पाउडर या जो भी केक आता है उसको घोल दिया जाए। कैसा, थोड़ा सा साबुन अगर नहाते नहाते नाक में चला जाता है, बचपन में गया ही होगा, मेरे तो गया है, मुझे ध्यान है, लगभग लोगों के कभी गया ही होगा। थोड़ा सा साबुन अगर नहाते नहाते नाक में चला जाता है तो कैसा लगता है। अब सोचो वो जीवों को कितनी वेदना होती होगी हमारे कारण से, जब हम सुबह सुबह अपने बर्तनों को ये डिश वॉशर से साफ करते हैं और वो पानी नाली में जाता है। क्यों हम लोग ये सब बर्तनों को राखड़ से साफ नहीं कर सकते? क्यों मेड के आते तक का वेट करते हैं कि मेड आएगी तो वो बर्तनों को साफ करेगी? हम इन बर्तनों को डिश राखड़ से साफ करके बढ़िया से एक मतलब साफ बाल्टी में आप पीने का पानी रखो, इन बर्तनों को आप राखड़ से साफ करके उस पानी में धो लो, क्योंकि ये बर्तन चिकटे नहीं है, ठीक है, घी तेल के हैं नहीं, जूठे हैं नहीं, तो इन बर्तनों को आप इजीली, है ना, इजीली आप राखड़ से साफ करके रीयूज कर सकते हो। और इन बर्तनों के पानी को तो कम से कम नाली में जाने से रोक सकते हो। चलो दिन भर के बर्तनों को नहीं रोक सकते, मैं मानती हूँ, है ना, उस टाइम तक के तो चलो नाली में थोड़ा आवागमन जीवों का भी वैसा हो भी जाता होगा लगभग, लेकिन दिन भर का नहीं तो कम से कम सुबह के बर्तन तो आप राखड़ से साफ करके अपने घर में नेचुरली धोवन पानी रख सकते हो और उस पानी को आप लैब में जाकर टेस्ट करवा लो, है ना, वो पानी आपका आरओ के पानी से मच बेटर पानी होता है। राखड़ वैसे भी एंटीबायोटिक्स का काम करती है राखड़, और जब वो राखड़ का पानी जो आपने बर्तन साफ किए हैं, आप 20 से 25 मिनट बाद देखो वो राखड़ पूरी नीचे बैठ जाती है और पानी आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आप कांच की ग्लास में उस पानी को डालकर देखना, आपको कहीं से समझ में नहीं आएगा कि ये आपका राखड़ वाला पानी है। आप राखड़ अच्छी यूज करो, है ना, आप समझो इस चीज को कि हम अनजाने में, और मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज होने के बाद हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम बहुत सारे पाप से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं बच पाते हैं क्योंकि हमको नॉलेज नहीं होता। जी हमारे घर में पानी का हाँ जी, हाँ जी, हमारे घर में रोज धोन पानी है, राख से, सुबह के बर्तन राख से होते बहुत 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 अनुमोदना है ऐसा आपके घर में है। आप सोचो अगर हर घर में ऐसा रहे तो आज साधु संतों को भी भटकना ना पड़े। एक बार मानसा से बात मतलब चर्चा चल रही थी मेरी, तो फरमा रहे थे, बोले नागपुर में 1.5-2 घंटे मानसा और भटक लिए कि इधर उधर भुवन पानी, प्रासुक पानी मानसा लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था। अच्छा, जो कितनी ये हमारी नासमझी है या क्या बोलना चाहिए, पुण्य की हीनता है। मतलब कि धोवन पानी जिसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा से, ये तो क्या ही बोले अपन किसको, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, कितना इजीली ये बन जाता है। आज हर श्रावक को, हर श्राविका को पीना ही चाहिए। हम जब अचित पानी पी सकते तो हम क्यों सचित पानी पिए, ये बताइए ना। अरे अपन बाहर नहीं, कम से कम घर में रहते तो कर ही सकते हैं। कितने सारे एक्स्ट्रा कर्म बंध से बच जाएंगे हम लोग, जो एनी टाइम, जैसे नमक का मैंने आपको बताया कि एनी टाइम उसमें जन्म मरण चल रहा है, वैसा ही पानी में चलता है। यहाँ मतलब जैसे हम चौके में ही
चलो ये तो पीने के पानी की बात हो गई है। रसोई में जो हम पानी यूज करते हैं, ठीक है, घड़ी घड़ी उस पानी में हम क्या करते हैं, मग डालते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं। पूरे जितना वो बाल्टी में, ड्रम में, जिसमें भी पानी रखा हुआ है, वो पूरा पानी हिलता है, वो पूरे जीवों में हलचल होती है। एक दूसरे के शरीर से टकरा करके कितने जीव वहां पे काल कर जाते होंगे, किसके कारण? हमारे कारण। हम वो भी पानी अचित रख सकते हैं। उससे क्या होगा, एक ही बार जब वो ये पानी, धोवन पानी तो अपना नेचुरल बनेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो भी बर्तन तो मंजने ही थे। वो बर्तन मंजते, उससे मंजते, क्या बोलना चाहिए, सोप से मंजते, साबुन से मंजते, तो उसमें 3 गुना पानी लगता कि नहीं लगता? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी साफ होता है, तब कहीं जाकर के ये सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, इसमें से साबुन की परत हट गई है। नहीं तो हम ऐसे करके देखते हैं कि इस पे साबुन तो नहीं है। कई बार होता है कि सूखता है बर्तन, जब अगर पोंछा नहीं गया हो और रखा रखा सूख गया तो उसमें व्हाइट व्हाइट ऐसा जम जाता है, ऐसा लगता है कहीं साबुन तो नहीं है, लगता है ना? और वही राख का बर्तन है, एक पानी में इतना साफ हो जाता है कि हमारी मेहनत भी बच जाती है, हमारे कर्म बंध से भी हम बच जाते हैं, और सहज रूप से प्रासुक पानी हमारे घर में रहता है। अगर पुण्यवाणी से पंच महारतधारी साधु साध्वी पधार जाएं तो हमारे घर से प्यासे नहीं जाएंगे, पानी तो कम से कम हम बहरा पाएंगे। कभी कभी कोई श्रावक श्राविका भी होते हैं जिनके सचित पानी का त्याग रहता है, अगर वो आपके घर पधार जाएं तो आप बोल देना हमारे घर में तो सा अचित पानी ही नहीं रहता है। कितना अच्छा लगेगा कि हम जैन हैं, हम श्रावक कहते हैं अपने आप को। नहाने के लिए बाथरूम में बाल्टी में पानी भर के रखा हुआ है और उसमें मग रखा हुआ है। वो मग हिल रहा है, घूम रहा है, जितना पानी में जो भी हो रहा है ना? जब तक कि वो रखा रहेगा तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है क्या? पानी में अगर मग रखा हुआ है तो हिलता ही है, उससे भी दोष लगता रहता है। आरओ कैन, है ना, जिनके यहाँ भी होगा, उसमें जितना पानी मशीन में कलेक्ट होता है पीने का पानी, उससे लगभग डबल पानी वेस्ट होता है। ब्लू कलर के पाइप से बाहर जाता है पानी, है ना? कितने लोगों को ये विवेक होगा कि ये पानी जो बेवजह जा रहा है, हम इसको कलेक्ट करके पोछे में, बर्तन में यूज कर सकते हैं। वो बह रहा है तो बह रहा है, अपना क्या जा रहा है? अपना ही जा रहा है। हमारी पुण्यवानी भी घटती है, कर्म बंध जो होता है, लेकिन जो चीजें हमको प्राप्त हुई हमारी पुण्यवानी से, आज हम ऐसे क्षेत्र में नहीं जन्म लिए हैं जहाँ पानी की हाहाकार है ना? आज आप जाकर देखो, लगभग मैंने सुना है महाराष्ट्र में भी पानी की बहुत दिक्कत है। अगर आप ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं है तो ये आपकी पुण्यवानी है। और अगर हम पुण्यवानी से मिली हुई चीज की कद्र नहीं करेंगे ना, तो हमारी पुण्यवानी घटती है, ठीक है? जैसे जो भी चीज हमको मिली है, मतलब लाइक अगर आपको किसी ने 1 लाख रुपए अगर आप किसी ने दे दिए हैं और आप उसको समझदारी से खर्च नहीं करोगे, तो वो तो गए ना, वेस्ट हुए कि नहीं हुए? बस यही समझ लो, इसी तरीके से समझो, जो भी चीजें हमको मिली हैं, चाहे वो अच्छा कुल हो, अच्छा धर्म हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छे संसाधन हो, है ना? चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे बिजली हो, कुछ भी हो, जो हमको सब मिला है वो पुण्यवानी से मिला है। और हम जब इसको क्या बोलना चाहिए, बेवजह यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम सार्थक यूज नहीं करते हैं, निरर्थक इसका यूज करते हैं, तो हमारी पुण्यवानी भी घटती। कर्म बंध तो जो होता है उसका तो पूछना ही क्या। जब हम कर्म बांधते हैं ना, तो हमको नहीं समझ में आता कि हम कर्म बांध रहे हैं, लेकिन कर्म बंध जाते हैं और ऐसे बन जाते हैं कि जिनको भोगते टाइम हमको ऐसा लगता है कि मैंने तो ऐसे कर्म नहीं किए होंगे, है ना? लगता है ना?
या इतने क्रूर कर्म तो मैंने नहीं किए होंगे जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। लेकिन नहीं पता चलता है कि हम कौन से जीव को कितना कष्ट दे रहे हैं। वो नाली का जीव जिसके आंख में साबुन का पानी जा रहा है, किसी के नाक में साबुन का पानी जा रहा है, उनको कैसे कितनी वेदना होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। पर हम क्या करते हैं? मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि जिनके भी घर में नहीं बनता है दोहन पानी, वो प्लीज दोहन पानी बनाओ। दोहन पानी बनाना नहीं पड़ता, दोहन पानी तो बन जाता है जब हम सुबह बर्तन मांजते हैं, बर्तन साफ करते हैं। तो मतलब एक बार तो राख से बर्तन साफ करने के कितने फायदे हैं, ये आपको खुद को बना बना के समझ में आएगा। दोहन पानी में एक्चुअल में ताकत होती है। कैसे इतनी तपस्या हो जाती है आप बताओ ना। चाहे मतलब प्रासुक पानी की जो ताकत है वो अलग ही है। अभी आपको अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देंगे ना कि आपको डायरेक्ट आरओ से लेकर पानी नहीं पीना है ना, आपको अगर डॉक्टर्स बोल देंगे कि आप पानी में राख घोल करके पियो तो आप सहर्ष पी लोगे। नहीं, डॉक्टर ने बोला है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे श्रद्धा है, डॉक्टर के प्रति विश्वास है। लेकिन हमारे भगवान ने बोला है वहां पे तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्यों करना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। डॉक्टर से पूछते हो क्या भी डॉक्टर से कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों करना है? नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि फूल गोभी नहीं खाना है तो नहीं खाना है। लेकिन अगर भगवान फरमा के गए हैं कि एक बार देखो, किसी चीज की पलेवना करो बनाने से पहले, खाने से पहले, उसमें इतनी लटें रहती है, इतनी बारीक बारीक लटें रहती है फूल गोभी में, तो हमसे वो नहीं छूटती है। लेकिन डॉक्टर अगर आज बोल दे कि ये फूल गोभी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो तुरंत। लेकिन भगवान बोल दें कि फूल गोभी आपकी मुक्ति के लिए हानिकारक है, कि जमीकंद आपकी मुक्ति के लिए हानिकारक है, आपको डायबिटीज है, आपको आलू नहीं खाना है, ओके डॉक्टर, घर आते ही हो जाएगा कि आज से मेरा आलू खाना बंद। लेकिन भगवान ने फरमाया कि आलू खाना आपकी मुक्ति के लिए हानिकारक है, आपकी मुक्ति को रोक देगा, तो वो नहीं दिमाग में चढ़ता। देखो, पानी का बहुत जगह हम मिसयूज करते हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। आप दोहन पानी आप दिन भर नहीं भी पी सक रहे हो अभी स्टार्टिंग में, तो आप दोहन पानी से ब्रश करने का लक्ष्य रखो। आप अगर दोहन पानी से ब्रश करते रहोगे और मानसा पधार जाते हैं तो आप असूझते नहीं होंगे। ठीक है, आप दोहन पानी से ब्रश करने का लक्ष्य रखो। धीरे धीरे 1 गिलास पानी पीने का लक्ष्य बनाओ कि दिन भर में 1 गिलास, या पहला गिलास जो मैं पानी पीऊंगी या पीऊंगा वो मैं दोहन पानी का पीऊंगा या पीऊंगी। आप इतना लक्ष्य बनाओ। इतना भी आप करोगे ना तो धीरे धीरे देखना आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। 1 से 2, 2 से 8, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपको दोहन पानी पिला दूंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आपको दोहन पानी पिलाया है। जब तक कि आपको नहीं पता रहेगा आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ नॉर्मल आरओ का पानी है। आप करके देखो, आप घर पे भी करके देखो। आप बाल्टी में बनाओ, है ना, बाल्टी में आप बर्तन साफ करो, पानी में राख पूरी नीचे बैठ जाती है, उसके बाद आप उसको सूखे मटके में छान दो। जो लोग दोहन पानी को मटके में छानते हैं वो 2 मटका रखेंगे। एक मटका आज जो भरा है ना, उसको शाम को खाली करके सुखा देंगे और नेक्स्ट डे दूसरा मटका करेंगे। ठीक है, क्योंकि मटके बहुत जल्दी सूखते नहीं है अंदर से, तो आप उसको सूखे मटके में छान दो, ठंडा हो जाएगा पानी। आपको घर में भी आपके किसी को नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने दोहन पानी पिया है कि कच्चा पानी पिया है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कॉल करके बोलना कि नहीं रुचि जी ऐसा नहीं हुआ करके। दोहन पानी से अच्छी रेमेडी भी कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजों को ऐसे ही शांत कर देती हैं, एसिडिटी वगैरह को, और साथ में मैंने बताया आपको कि वो एंटीबायोटिक का काम करता है। अच्छा मैडम, ठीक है। साथ में ये ध्यान रखेंगे कि शावर के नीचे खड़े खड़े नहाने से
बहुत दोष, मतलब वो ऊपर से जो पानी के जीव नीचे जमीन पे पड़ रहे हैं, उन जीवों को कितनी वेदना होती होगी, ये सोच लो। समझ में आ रहा है? तो या खड़े खड़े नहाने से, मग से अपन खड़े खड़े पानी डाल रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है, मतलब बहुत सारे समय पे हम पानी को जहां जहां पे मिसयूज करते हैं या बेदर्दी से यूज करते हैं, है ना, बिना सहानुभूति के कि इन जीवों को कितना कष्ट हो रहा होगा, ये समझे बिना यूज करते हैं, उन जगह पे ध्यान रखें। हो सके तो यत्न करें, हो सके तो एक्स्ट्रा पानी के खर्च से बचें। ये आपके लिए तो अभी के लिए तो है ही अच्छा, ये आपके फ्यूचर के लिए आपका निर्जरा का साधन है, और साथ में प्रैक्टिकली आपके आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है कि उनके लिए पानी बचेगा, होपफुली, है ना। तो अपकाय के जीवों का जन्म मरण जघन्य 1 बार, उत्कृष्ट 12,824 बार, ठीक है। और सचित पानी का आज से कौन कौन त्याग करेंगे, वो मुझे यहाँ पर चैट में लिख देंगे कि घर पे रहते हुए सचित पानी का त्याग, जो हम यूज करते हैं पानी रसोई में, उसमें आप त्रिफला का पाउडर डालकर उसको अचित बना सकते हो, थोड़ी सी शक्कर डालकर आप उसको अचित बना सकते हो, ठीक है। बाकी चलो नमक वगैरह तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि नमक डालने से हो सकता है दूध में फिर वो पानी अगर यूज होता है चाय बनाने के लिए तो वो नहीं काम आएगा। बट त्रिफला का पाउडर डाल के या थोड़ी सी शक्कर डाल करके, अगर राख से नहीं बनाना है वो वाला पानी, तो ऐसे भी अपन बना सकते हैं, क्योंकि राख से तो जितने वो बर्तन अचित हो रहेंगे जाता है उतने ही क्या फिर? मंजेंगे। अचित जी। हो हाँ जी। जाता है ना? अचित हो जाता है उससे। लौंग भी जिससे डाल भी, सकते हैं ना? हाँ लौंग भी जी डाल सकते हैं, जी, हमारे लौंग घर में से हम भी होता है। हेलो सर, हमारे घर में हाँ हम सर, 3 जने दोन पानी पीते हैं, 3 जने हम दोन पानी पीते हैं सर। बहुत अच्छी बात है सर। मेरे होता है रुचि जी, लेकिन वो इतने से घर में त्रिफला से रहता इतना है, पानी अचित थोड़ी ना दोनों होता है। जने पीते हैं, दो नहीं पीते देखो कौवे। कोई भी मतलब वो पानी का वर्ण गंध रस स्पर्श बदल जाने से वो अचित होता है, जी ठीक है। हाँ। तो जब अपन त्रिफला डालते हैं ना तो पानी ऑलमोस्ट थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है लेकिन अब पानी का। उसके क्वांटिटी से वर्ण गंध में रस डाल के पियो रस तो भी का चेंज होगा ना। त्रिफला से अगर नहीं अपन तो पानी बना के दूसरे में काम करेंगे तो दूसरी इसीलिए तो चीजें मैं बोली ना खराब कि हो। शक्कर भी डाल सकते हो आप। नहीं नहीं होती है खराब, मैं चूना तो चूना डालती हूँ डालते हैं ना? चूना से भी होता है ऐसा, चूना से भी होता है, शक्कर से भी होता है ना, लौंग से भी होता है, लौंग के चूर्ण से, अच्छा, एक मटकी लौंग के पानी पाउडर है से। अपना, एक मटकी पानी में हम्म, अपन कितना शक्कर डालेंगे या कितना लौंग डालें? मटके में। एक मटकी, अब आपकी मटकी कितनी बड़ी है, देखो बस मीडियम साइज, मीडियम साइज। थोड़ा सा टेस्ट देखो, और मतलब टेस्ट में हल्का सा फर्क आना चाहिए, ऐसा है। फिटकरी से नहीं होता है, किसी ने फिटकरी का लिखा है अभी, फिटकरी नहीं, भी यूज फिटकिरी तो नहीं कर, होता, नहीं वो पानी साफ फिटकरी से करता नहीं है। होता है, फिटकरी से पानी की गंदगी बैठती है, पानी अचित नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि फिटकरी से पानी का टेस्ट नहीं चेंज होता है, फिर आप ज्यादा अगर फिटकरी डालोगे जिससे टेस्ट चेंज हो जाए तो वो आप पी नहीं सकते हो। तो द बेस्ट फिर वे इज क्लोरीन वाला राखड़। पानी अचित होता है क्या फिर? क्लोरीन में तो बहुत टेस्ट चेंज हो जाता है। नहीं देखो, क्लोरीन अगर वाला अपन पानी, ट्रेन में जा रहे हैं लंबा सब, एक सेकेंड एक सॉरी एक आप करके ना। बता दीजिए। हाँ, हाँ, आप बता क्लोरीन दीजिए, वाला तो सॉरी क्या सॉरी। होता है आंटी, कि वो जो निगम से आता है वो पानी बोल रहे हो ना, कई बार जब उसमें क्लोरीन डालकर आता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन वो पानी हम अगर क्लोरीन डाल रहे हैं, है ना, तो वो बात अलग होती है, लेकिन वहां से जो पानी आ रहा है ना उसमें अचित और सचित मिक्स होकर के आता रहता है, तो वो ओके अचित में नहीं गिनाता है, ओके। ठीक है। हाँ, अब आप बोलिए ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में जा रहे हैं अपन, 2 दिन का सफर रहता है ना, तो फिर हाँ पानी कैसे करें? जैसे अभी राख मैंने गुरु भगवंतों से पूछा तो उन लोगों ने बोला कि आप छन्नी में बहुत सारा राखड़ रख ले और ऊपर से हाँ पानी छांट ले। लॉन्ग 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 से
देखो मैं ये करी तो आपकी अगर कहीं हुआ तपस्या, था, लेकिन सुनो, हाँ? आपकी अगर तपस्या है, ठीक है ना, आपकी हाँ, अगर तपस्या है तो आपको आप ट्रेन में जा रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपको 2 बॉटल रखनी चाहिए। एक बॉटल जो पूरी तरह सूखी रहे, ठीक है, और दूसरी बॉटल जिसमें आप राख डाल करके उसको अच्छे से हिला सको, क्योंकि अपन बर्तन तो वहां पे मांज नहीं सकते हैं, और हम गृहस्थ हैं, है ना, तो हम क्या बोलना चाहिए, पर पर्पजली, मतलब उसको अचित करने के उद्देश्य से राखड़ डालकर पानी को अचित कर सकते हैं। वो पानी साधु साध्वी के काम नहीं आता, जिसको हम ऐसे राखड़ डाल करके हिला करके अचित करते हैं ना, वो पानी साधु संतों के काम नहीं आता, वो घोलन कहलाता है, लेकिन वो पानी अचित हो जाता है, ठीक है, मैं 2 वो पानी बॉटल ही रखी सचित थी नहीं अपने रहता है। ट्रेन में, उपवास और वगैरह में भी कंटिन्यू मैं 8 दिन काम लगातार आएगा करी वो तो पानी। वही पी हूँ लगभग। हाँ, उपवास में वो पानी काम आएगा। मैं कहीं बाहर जाती हूँ सा, तो मैं वही वैसा ही करती हूँ ना। अब मैं लगभग अब 16 महीने से, जैसे मेरा तो लगभग वो वर्षी तब के चले त्याग ही है, मेरे को तो सचित पानी पीना ही नहीं है, तो मैं वैसा ही करती हूँ। मैंने पूछा था, तो वो आप फिर छोटी छन्नी भी आती है आजकल, तो बहुत हाँ, मेरे फैसिलिटीज हो पास गई है हैं, ना, मैं 2 है ना, बॉटल तो ही भी आप रखी उसको थी। छान लो। फिर एक बॉटल हाँ, को रात में सूखा करके रखती थी, और एक बॉटल को थोड़ा उल्टा करके, 2 यहाँ बॉटल आपको रखी दो थी पीने की। 2 तो रखनी ही पड़ेगी कहीं भी जा रहे हैं तो, अगर आपके सचित पानी का त्याग, और आपके अगर तपस्या नहीं है तो आप तो लौंग डाल करके, शक्कर डाल करके कैसे भी अचित कर सकते हैं, और धोवन के ठीक फायदे, है। धोवन के पीने के फायदे भी ऐसा, हमारे घर में वो इनको गैस होता था, धोवन पीने के हाँ, बाद गैस की वही वह प्रॉब्लम कम हो गई उनको। देखो मैंने तो 10 बताया ना, 10-12 साल हो गए। स्वर्ण प्रभा जी हमारे सबका चौमासा था, तब हम लोगों ने सौगन लिए थे, बहुत तो बढ़िया। हाँ सर। देखो आप खुद सुनो, प्रैक्टिकल मैं तो बोल ही रही हूँ, है ना, लेकिन आप लोग खुद समझो, सीखो। जिनको ज्यादा एसिडिटी होती है, गैस की प्रॉब्लम है, धोवन पानी एंटीबायोटिक का काम करता है। मैं एक ही चीज जानती हूँ, मेरी तो फिर अनन्य श्रद्धा है भगवान की वाणी में, और उसके बाद मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जैनिज्म को कोई अगर भगवान की वाणी को कोई अक्षरशः फॉलो कर लेना, वो शायद लाइफ में कभी बीमार ना पड़े, कभी बीमार ना पड़े, वो उसको कभी डॉक्टर के नहीं जाना पड़े, इतना मुझे लगता है। मतलब अगर एकदम क्रूर असाता वेदनी कर्म का उदय हो तो बात अलग है, अदरवाइज छोटी मोटी चीजें तो उसकी ऐसे ही ठीक हो जाए, अगर वो एक्चुअल में जैसे जैसा बताया गया है कि सुबह उठना, प्रतिक्रमण करना, नवकारसी करना, धोवन पीना, है ना, रात्रि भोजन त्याग, चौविहार और प्रतिक्रमण, सब कुछ अगर विधि से और अच्छे से करे ना, तो योग, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आप करके देखो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया अपकाय। अपकाय के जीवों की विराधना से बचने का लक्ष्य रखेंगे, जितना हो सके तो 1 गिलास पानी से शुरू करेंगे कि हमको धोवन पीना है, ठीक है। और अगर पूरे टाइम पीते हैं तो आपकी भूरी भूरी अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोगों के जीवन में ये परिवर्तन आएगा, तो है ना, आप खुद फील करना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। अभी आज 31 जुलाई है, ठीक है, अभी अगस्त का पूरा महीना है अपने पास, सितंबर का पूरा महीना है, आप कल से स्टार्ट करो। 2 महीने का एक्सपीरियंस आप अपने एग्जाम की शीट में लिखना कि धोवन पानी पीने का आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या फर्क हुआ, क्या फायदा हुआ, क्योंकि फायदा ही होगा, मैं इसके लिए श्योर हूँ। तो ये धोवन पानी फिर जैसे ये काल का रहता है तो फिर दिन में 2 बार बनाना पड़ेगा? हाँ, धोवन पानी देखो काल का रहता है, अच्छी बात बोली आपने। देखो धोवन पानी जो है, जैसे सुबह बनाया आपने, लगभग 4 प्रहर से थोड़ा ज्यादा धोवन पानी का अचित काल होता है, यानी आप मान के चलो 11 से 12 घंटे, है ना। कभी कभी प्रहर 2.25 घंटे का होता है, कभी 3.25 घंटे का होता है, तो उस हिसाब से लगभग 11 से 12 घंटे का उसका काल होता है। तो उसके बाद आपको वापस बनाना पड़ेगा। बर्तन तो निकलते ही हैं जी, कितनी ग्लासेस निकलती हैं घर में, या कितने ही ऐसे बर्तन निकलते हैं जो तेल घी के चिट्टे नहीं होते हैं,
है ना, उनको मांझ के इजीली बन जाता है धोवन पानी, जो हमको पीने के लिए चाहिए, है ना। हाँ जी। गर्म पानी और धोवन पानी में कौन सा अच्छा है? देखो, दोनों अच्छी थे। हाँ मैं आपको बताती हूँ। देखो, गर्म पानी जो है हम गर्म करते हैं, है ना, कि हमको पीना है इसलिए हम गर्म कर रहे हैं, बट उसमें हम तेउकाय का भी आरंभ करते हैं, ठीक है। और धोवन पानी जो है ये इसको करना नहीं पड़ता, ये नेचुरली बनता है, क्योंकि बर्तन तो हमको मांजना ही है अल्टीमेटली। राख से नहीं मांजेंगे बर्तन तो डिटर्जेंट से मांजेंगे ना। Yes. तो ये नेचुरली बनता है, ये बनना जरूरी है, मतलब जरूरी यानी ये तो बनेगा ही। यानी हम अगर राख से मांज लेंगे तो धोवन बन जाएगा, राख से नहीं मांजेंगे तो बर्तन तो मांजेंगे ही। तो इसके लिए पर्पजली नहीं बनेगा, मतलब इसके लिए पर्पजली हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, अपकाय के जीवों की। इनफैक्ट अपकाय के साथ जो बाकी काय के जीवों की हिंसा है उससे बच जाएंगे। इसमें केवल अपकाय के जीवों की हिंसा होगी, जो ऐसे भी होनी है और वैसे भी होनी है। और उबले हुए जय जी। पानी में तेवकाय की हो जाएगी। तेउकाय की तो होगी, वायुकाय की भी होगी। की भी होगी। और अगर विवेक से काम नहीं किया, उसको ठंडा करते करते अगर यतना नहीं रखी, तो त्रस्त काय के जीवों की भी संभावना है। जय जिनेन्द्र हाँ सर। ये उपवास में धोवन पानी पी सकते हैं? हाँ सर, उपवास में हम तो धोवन पानी ही पीते हैं। तो उपवास में हमारे क्यों यहाँ नहीं तो उपवास में गर्म पानी का वो है। बताया देखो, गया है। देखो उपवास हो या कोई भी तपस्या हो, उल्लेख है अचित पानी का। सचित पानी नहीं पीना है, अचित पानी पीना है। और धोवन पानी अचित होता है। शास्त्रों में 21 प्रकार का धोवन बताया गया है। रुचि जी, लेकिन अभी ना तेले के बाद आप गर्म पानी ही पी सकते हैं, धोवन का मना है। नहीं देखो, कुछ हाँ ऐसा है कि गर्म पानी पीना चाहिए, वो शरीर के उससे पीना चाहिए। लेकिन अभी अभी मैंने कई जगह सुना है कि अगर धोवन भी पीते हैं तो बाधा नहीं है, अचित ही होता है नहीं, मैंने लगभग। अभी हाँ पूछा है। अभी मैं भी तो रतलाम नीमच सब जाके आई हूँ, रतलाम गई थी, नीमच भी, ब्यावर। और मेरा पूछा हुआ है कि तेले के बाद धोवन पानी काम नहीं आता है, अपन को अगर उसको हाँ पीना है तो उसकी अगार रखनी पड़ती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है, मतलब ये ऐसा है कि शारीरिक अपने जो क्या बोलना चाहिए, फिजिकल जो अपनी कंडीशंस रहती है ना, उस हिसाब से अगर गर्म पियो तो बेटर होता है। लेकिन अगर आप धोवन भी पीते हो तो आपकी तपस्या में दोष नहीं लगता है, अगर रख के आप पी सकते हो, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ही पी सकते, वैसा नहीं है। जहां तक कि मैंने सुना है, और आप साधु संतों से पूछ लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि लगभग जैसे देखो अलग अलग संप्रदाय का भी रहता है, मेरे को नहीं पता है, पर मैंने देखा अभी मास्कमन भी कई लोग कर रहे हैं ना, वो लोग कई लोग धोवन पानी पी रहे हैं। और अचित पानी है ना, उसमें बाधा क्या है? पानी एक बार आप जाएंगे ना आपके गांव में, हम तो यहाँ अच्छा मणि जी करे हैं, उनके पास भी मैं हाँ जाते हैं हम लोग, तो हाँ हाँ वो बोले कि कलपता तो नहीं है ऐसा, मतलब फिर वो पचकान गिनती का ऐसा बोले। मैं कुछ नहीं बोली। आप अभी गांव में साधु के यहाँ भी बहुत साधु संत है, रामनाम गांव में आप जाए तो एक बार पूछना कि मैं क्यों। आपको बता रही हूँ, दो जगह ऐसा है कि दो जगह महाशय का कहना है कि हो सकता है पी सकते हैं, दो जगह ऐसा है कि नहीं, मतलब नहीं पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो स्वीटी जी, ये इन चीजों में ना अपन ज्यादा घुसे ना तो वो क्या बोलना चाहिए, दिमाग वो लगाने तो वाली है। चीजें मेरे को नहीं लगती है। सिंपल सी चीज है, हमको तपस्या में अचित पानी पीना है, बात खत्म। अचित है तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी बोलते हैं, मतलब ये है कि अचित तो धोवन भी है ना, अचित तो गर्म भी है। लेकिन मुझे बस जो लगता है साइंटिफिकली, जो अपना जो फिजिकल जो अंदर का कंडीशन रहता है ऑर्गन्स का, उसके हिसाब से अगर गर्म पिया जाए तो बेटर है, ये होता है। अदरवाइज उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं तो क्या। आप बताओ ना कि जब अचित पानी का है तो फिर क्यों नहीं पी सकते हैं धोवन? और कुछ परंपरा चली आती है कुछ समय से, जैसे पहले से परंपरा चली आ जाती है, तो
उस कारण से भी वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप धोवन नहीं पी सकते हो। एक और बात साहब, ये जो धोन हाँ पानी सर। करते हैं उसके नीचे जो राख बैठ जाती है उसके अंदर दोबारा पानी डालने से धोन हो जाएगा? नहीं सर, देखो वो ढोलना हो जाएगा कि नहीं होगा, देखो क्या होता है, राख की भी तो अपनी शक्ति होगी ना, जिससे जी। पानी अचित हो रहा है ना, जीवों से लड़ने की राख की भी अपनी शक्ति होगी। तो वो अब उसके बाद उस राख में इतनी शक्ति बची कि नहीं बची, ये मैं नहीं कह सकती। तो आप अच्छा। कोशिश करिए। हाँ, एक बात और, आपने सुबह से धोवन बनाया है, ठीक है, उसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अगर आपके सचित पानी का त्याग है तो आपको वापस से धोवन बनाना रहेगा ना। मतलब जी। सुबह से नहीं भी बनाया आपने, शाम को 4 बजे भी बनाया है अगर लगभग, तो भी सूर्यास्त के बाद दिन का धोवन सूर्यास्त के बाद काम नहीं आता है, उसके सचित होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हवा में मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है। इसलिए उसको हमको, अगर किसी के TVR है ना, या TVR नहीं भी और उनके सचित पानी का त्याग है, तो उनको सूर्यास्त के बाद वापस से धोवन बनाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद इस बात सर। का ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। अब काय हो गया, तेऊ काय है ना, अग्नि। ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत लंबा चल सकता है चलाने को, लेकिन क्या है, देखो तेऊ काय, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं, है ना, उसका विवेक रखिए। बेवजह कितने बटन्स होते हैं घर में, कितने लाइट्स, फैंस, है ना, या क्या बोलना चाहिए, चार्जर, स्पेशली चार्जर लगा रहेगा, बटन ऑन रहेगा, फोन निकाल लिया, हो गया, बस हमारा काम खत्म। AC है कहीं की चालू पड़ी हुई है, अगर 26-27 में तो सारा दिन चल रही है, रूम में चाहे कोई भी नहीं है ना, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, OTG है, एयर फ्रायर है, कुछ भी, जितने भी ये सब गैजेट्स हैं, चिमनी है, आप थोड़ा सा विवेक रखिए, जब जरूरत है तब उसका प्लग लगाकर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने गैस यूज करते हैं हम, तो गैस यूज करने का भी विवेक रखिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शायद 25 वोल्ट की क्लास में, कई लोग होते हैं जिनको अगर कुछ गैस पे बनाना होता है तो वो पहले गैस चालू करते हैं, फिर वो ड्रॉर से बर्तन निकालते हैं और गैस पे रखते हैं, या सपोज पापड़ ही सेकना है तो पहले गैस चालू कर दिया, फिर जा रहे हैं पापड़ के डब्बे से पापड़ निकाल रहे हैं। उतनी देर तक के तेवकाय और तेवकाय के साथ वायुकाय के जीव वहां पर के कितने ज्यादा वहां पे बेवजह के जल रहे हैं, बेवजह के मर रहे हैं, बताओ आप। इतना सा विवेक रखो, आप निकाल लो, आप बर्तन को रख लो, उसके बाद आप गैस ऑन करो, है ना, आप पापड़ निकाल के रख लो सामने, आप चिमटा निकाल के रख लो सामने, फिर गैस ऑन करो। ये थोड़ी सी चीजों का विवेक, छोटा सा विवेक। हाँ, एक सेकेंड, स्पेशली सबसे बड़ा विवेक कि रात के बाद सुबह जब हम चौके में जाते हैं, रसोई में जाते हैं, कितने लोग हैं जो गैस को पूंजते हैं, गैस की प्रतिलेखना करते हैं। जी मैम। बहुत अच्छी बात है जो लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं प्लीज समझो कि गैस के बर्नर में, अंदर में, इंडक्शन के नीचे में, माइक्रोवेव के अंदर या बाहर या नीचे, है ना, छोटे जीव, कॉकरोच और दूसरे भी चींटियां या जो भी जीव इकट्ठी हो जाती हैं रात भर में। इसलिए कभी भी गैस या कुछ भी इस टाइप की चीजें यूज करने से पहले क्या करेंगे, प्रतिलेखना करेंगे, है ना। वो आती है, एक पूंजनी जैसी आती है, वो नहीं भी है तो आप कपड़े से अपने मसोते से, मतलब जो आपका किचन नैपकिन होता है, उससे आप थोड़ा सा ऐसे झटक के उन जीवों को सचेत करके उनको समय दे सकते हो कि वो वहां से निकल जाएं। 2-3 बार आप झटक के आप गैस को उठाकर देख सकते हो कि वहां नीचे तो जीव नहीं है, आप इंडक्शन को उठाकर देख सकते हो, माइक्रोवेव को खोल के देख सकते हो, नीचे की प्लेट देख सकते हो। इसे आप थोड़ा सा विवेक रखो तो आप बहुत सारे जीवों की विराधना से बच सकते हो।
सो उठ कर गए, बस गैस ऑन किया, लाइटर लगा दिया, अंदर में पता नहीं कौन सा जीव बैठा रहा होगा। तो थोड़ा सा विवेक रखा करो, थोड़ा सा, मतलब ये छोटे छोटे से विवेक। हमको इसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगनी है क्या? कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगनी, सिर्फ जागरूकता की जरूरत है, सिर्फ सचेत होने की जरूरत है कि वहां पे जा करके हमको पहले क्या करना है। ऐसे भी तो सुबह उठ के जब अपन जाते हैं चौके में, तो एक बार तो क्या करते हैं, जैसे पुराने लोग क्या बोले कि पहले चौके का झाड़ू लगाए बिना चौके का काम नहीं करना, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? पहले के लोग के एक तो कच्चे मकान होते थे, ठीक है, और उसके बाद इधर उधर कहीं कोई जीव जंतु कुछ है तो दिख जाए, चूल्हे होते थे, कहीं चूल्हे के पास कोई बिल्ली का बच्चा या कोई दूसरा जीव या चूहा कोई आकर बैठ गया हो तो दिख जाए। इसलिए पुराने लोग बिना प्रतिलेखन करे कोई काम नहीं करते थे। झाड़ू लगाना क्या है? एक तरह का प्रतिलेखन ही है। लेकिन हमको क्या हो गया, हमको झाड़ू लगाने बोला है, हमारा तो प्लेटफॉर्म ऊपर है, नीचे का झाड़ू लगा लिया, हो गया। ऐसा नहीं करना, प्रॉपर पूरा प्लेटफॉर्म को क्लीन करना। डार्क कलर के वो रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, तो कई बार होता है बारीक बारीक चींटियां होती हैं, हमको नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। ग्रेनाइट के रहता है मोस्टली, मार्बल का रहता है, नैनो का रहेगा तो चमकता रहता है, हमको नहीं दिखाई देता। तो ध्यान देना कि पहले प्रतिलेखना करना, उसके बाद गैस ऑन करना, प्रतिलेखना करना, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर ऑन करना। मिक्सर में मतलब मिक्सी के उसमें कई बार कॉकरोच आकर बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता है, अगर साफ नहीं होता है तो, जिनके यहाँ कॉकरोच ज्यादा रहते हैं तो बिना प्रतिलेखना के प्लीज काम नहीं करना, ठीक है। देव काय के आराम से एक्स्ट्रा हम अब ये जैसे क्या बोलना चाहिए, स्विचेस तो हो ही गए है ना, गीजर ऑन किया तो ऑन ही रखा है, नहीं भाई। जब हमको नहाना होता है उसके 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पहले भी आप ऑन करो तो भी चलता नहीं, लेकिन लोगों की आदत होती है। अभी तो गीजर ऑन कर दिया, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके बाद व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर रहे हैं, उसके बाद ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद नहाने जाना है, तब तक के बेवजह कितनी देर तक के गीजर ऑन रहता है, कितनी देर तक के उसमें पानी उबलता रहता है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, बहते हुए पानी से मतलब नल से पानी डलता जा रहा है और उसी से नहाते जा रहे हैं, वैसा काम नहीं करना। एक बार पानी बकेट में ले लेना, बाल्टी में जितना पानी आपको नहाने के लिए चाहिए उतने पानी से नहाना। और बनते कोशिश तिथि अगर बड़े स्थान का त्याग करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देवकाय के आरंभ से भी मतलब देखो, श्रावक का धर्म जो होता है ना वो आगार धर्म होता है, उसको छूट रहती है ना, लेकिन उसको क्या रहती है, किस चीज की छूट रहती है? जो उसको काम करना जरूरी है, जिस काम के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है, उसकी छूट रहती है। उसको प्रमाद में आकर के है ना, उसको गफलत में रह करके बेवजह के अब काय तेव काय पृथ्वी काय आदि 6 काय जीवों के आरंभ की छूट नहीं है, ठीक है। तो जितनी छूट दी गई है उसको यूज करेंगे तो ठीक है, और छूट से ज्यादा यूज करेंगे तो उसका तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कहीं की भी बात, ठीक है। तो चाहे वो पृथ्वी काय हो, चाहे वो अप काय हो, चाहे वो तेव काय हो, वैसी वायु काय है, वैसी वनस्पति काय, 6 काय के जीवों के बेवजह के आरंभ से बचें। छोटी छोटी यत्न से हम 6 काय के जीवों के आरंभ से बच सकते हैं। एक बार मैं चैट्स पढ़ लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं शायद। बर्तन छोटा और फुल ग्लास ऑन, इससे भी जीवों की हानि होती है। फुल गैस ऑन, हाँ सा बहुत। तो गैस में तो 3 या 2 या 4 जो बर्नर्स दिए होते हैं, तो एक छोटा एक बड़ा, या 3 में एक छोटा एक मीडियम एक बड़ा, है ना। तो छोटे बर्तन के लिए छोटा बर्नर दिया रहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, मैंने बहुत जगह देखा है, ये बहुत जगह। क्यों नहीं समझते हैं लोग? बर्तन इतना सा रहेगा, बड़े बर्नर पे रख देते हैं, बाहर की जो
लॉ है, निकलती रहती है, जाती रहती है, उससे वायु कह के जीवों की तो हिंसा होती है, तेव कह के साथ साथ। तो क्यों छोटा बर्नर छोटे बर्तन के लिए दिया होता है ना? बनाने वाले ने कितने विवेक से बनाया है, लेकिन यूज करने वाला क्यों विवेक नहीं रखता है? तो इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। और 10-11 के बाद हर बार जब भी धोवन बनाए तो सूखा बर्तन में ही बनाना होता है। बनाने के लिए सूखा बर्तन जरूरी नहीं है, जब धोवन को छानते हैं हम पीने के लिए, उसको सूखे बर्तन में रखते हैं। धोवन पानी कितने टाइम तक, मैंने ये बता दिया है आपको। मीनाक्षी जी का है विल ट्राई लेवल बेस्ट, बिल्कुल सा सब लोग धोवन पानी को यूज करने का लक्ष्य रखेंगे। क्या पानी में गोल्ड एंड सिल्वर डालने से धोवन हो जाता है क्या जी? नहीं सा, पानी में सिल्वर और गोल्डन डालने से धोवन नहीं होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है बस। फिटकरी भी यूज करते नहीं सर, फिटकरी नहीं, चूना का 1 ड्रॉप डालकर भी हो सकता है। डिपेंड्स आप कितने पानी में कितना ड्रॉप डाल रहे हैं, है ना? जैसे मैंने बताया वर्ण गंध रस स्पर्श चेंज होना चाहिए। मैं भी कर सकती हूँ त्याग में, बहुत अच्छी बात है निकिता जी, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। आपने लिखा है आप त्याग करेंगे। मैं इस पानी पीने की कल से पूरी कोशिश करेंगे, आरंभ करूंगा जी। जय 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 प्रकाश जी, आपकी भी बहुत बहुत अनुमोदना सा। और जो भी धोवन पानी का त्याग चंद्रक्रम सचित पानी का त्याग करेंगे, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। मैं बोलती हूँ आप लोग सब 2 महीने का एक प्रैक्टिकल करके देखो, 2 महीना बस, आपकी लाइफ के 2 महीने का पानी मेरे नहीं, मतलब भगवान के कहने से 2 महीने का आप अपनी लाइफ का पानी बस चेंज कर लो, घर पे रहते तक के, बाहर का नहीं भी तो घर पे रहते तक के। मटकी में त्रिफला डाल सकते हैं जी? नहीं जी, मटकी में मतलब ऐसे त्रिफला नहीं डाल सकते जिसमें पहले से पानी डला हुआ हो, क्योंकि मटकी तो खुद अंदर से ना थोड़ा मटकी के क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिससे हवा आती है और पानी ठंडा होता है, तो वो सचित हो जाता है ना? इससे मटकी में त्रिफला डालने से पानी अचित नहीं होगा। स्टील के बर्तन में डाल सकते हो, प्लास्टिक के बर्तन में डाल सकते हो जिसमें पोर्स नहीं होते हैं, जिसमें बारीक बारीक छिद्र नहीं होते हैं ना, उसमें डाल सकते हो आप। मटकी में डालने से नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जिनाज्ञा व्रत कुछ कहने में आया तो मिच्छामी दुक्कड़म, और किसी की कुछ क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप लोग पूछ लेना, जब भी होगा इम्प्लीमेंट जरूर करिए। आशा करती हूँ कि कल से, अभी जो आज क्लास में 44 लोग अप्रॉक्स थे, उनमें से जितने लोग आज तक के धोवन नहीं बना रहे होंगे या धोवन का उपयोग नहीं कर रहे होंगे, वो धोवन पानी का यूज करना चालू कर देंगे। जरूर कल से अचित पानी पिएंगे। मंगला जी बहुत बहुत अनुमोदना। ठीक है सा, स्टार्ट करें तो लौंग डालते हैं या शक्कर डालते हैं, वो कितने मिनट के बाद में धोवन बनता है? लगभग 48 मिनट। 48 मिनट बाद, ठीक है। चलिए, जय जय जिनेन्द्र सा। राख का तो जरूर आधा मैं घंटा भी करूंगा। राख धोए हुए बर्तन तो आधा घंटा में बाद में हो जाता है सर, राख से बर्तन धोते हैं ना। हाँ सा, देखिए वो अलग अलग राख का भी रहता है ना? कई लोग राख को छान के यूज करते हैं, कई लोग ऐसे यूज करते हैं, तो वो एकदम पर 48 मिनट मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट के बाद तो वो अचित हो ही जाता है, ऐसा है। 25-30 मिनट के बाद आप मारसा को बहरा सकते हैं, ठीक है। जब राख नीचे बैठ जाती है ना, उसके बाद आप मारसा को बहरा सकते हैं, वो अचित तो हो जाता है, वो मारसा लोग देख के भी समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब 48 मिनट में वो पूरी तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, वैसा हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, आप अपने बच्चों को भी धोवन पानी देके स्कूल भेज सकते हैं। मेरे बच्चे धोवन पानी लेकर जाते हैं स्कूल, आप लोग भी अपने बच्चों को
भी स्कूल में धोवन पानी ले जाने की प्रेरणा कर सकते हैं। ठीक है, ये आज के लिए होमवर्क है आपका। लास्ट टाइम का था जो मैंने सचित नमक का आपको बोला था कि 2-2 लोगों को बताइएगा। आई होप बताया होगा आप लोगों ने, है ना। लेकिन किसी का अपडेट नहीं आया मुझे कि किसी ने बताया। अगर बताया मैंने तो मुझे बताया। प्लीज अपडेट करेंगे। मैं मुझे बताई। मैसेज में ओके, बताएंगे। और उनसे क्या बोलना चाहिए, उनका रिव्यू भी लेंगे कि उन्होंने यूज किया कि नहीं किया। ठीक है, तो जिन्हें बताया है आप मैसेज करेंगे, और ये धोवन पानी का भी आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, रुचि चलिए जी, साहब। सेंधा नमक को भी गर्म करना चाहिए, सेक कर रखना चाहिए। हाँ, व्हाइट वाला जो हम डेली यूज में लेते हैं ना आजकल, जैसे डॉक्टर्स सेंधा नमक प्रिस्क्राइब रॉक करते सॉल्ट, हैं। रॉक सॉल्ट हाँ, और पिंक सॉल्ट जो है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। वाले नहीं, पिंक की जरूरत नहीं होती। पिंक को तो ऑलमोस्ट रचित मानते, बट कर लो तो अच्छा ही है। तो वो काफी टाइम बाहर वो रहता है तो बहुत वो भी जल्दी, हाँ मॉइस्चर आ जाता है ना उसमें, तो वो भी ये करके कर रखना लेना चाहिए। चाहिए। ठीक, थैंक यू सर। ओके, चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, अहोभाव के साथ विनय मुद्रा में परम उपकारी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार अभिनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। ऐसा कहता है श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय। समस्त संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र साहब। चामी दुकड़ाम। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत